वो कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प और मोहब्बत के सामने दुनिया हारती है। इस कथन को सच करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे दशरथ मांझी थे, जिन्होंने पहाड़ की छाती चीरकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला था। दरअसल दशरथ मांझी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। गरीब और छोटी कास्ट का होने की वजह से मांझी के पिता को काफी संघर्ष झेलना पड़ा था। कहा जाता है एक बार उन्होंने गाँव के मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लिए थे और बाद में वो पैसे न लौटा पाने की वजह से उन्हें बहुत परेशान किया गया था। आखिरकार उन्होंने तंग आकर खुद और मांझी को उस मुखिया की गुलामी करने का वादा कर दिया था। पर दशरथ को जब यह बात पता चली तो वह गांव छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहते थे। कई साल बीत जाने के बाद जब मांझी अपने गांव वापस लौटे तो गांव में सब कुछ बदल चुका था। गांव लौटते वक्त मांझी को रास्ते में फगुनिया नाम की एक लड़की मिली थी और मांझी ने उसे पहले ही नजर में पसंद कर लिया था। घर पहुंचने पर मांझी सबसे पहले गाँव के मुखिया के पास गए, पर जब मुखिया को पता चला कि वो एक छोटी कास्ट का आदमी है तो मुखिया और उसके लोगों ने मांझी को खूब पीटा। खैर मांझी घर गए और अपने पिता से मिलकर काफी खुश हुए। तभी मांझी को खबर मिली कि फगुनिया की शादी किसी और से होने वाली है। वो सीधा उसके घर जा पहुंचे और किसी तरह फगुनिया को वहां से भगा ले गए। फगुनिया भी मांझी को पसंद करती थी और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद से दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन दशरथ की वाइफ ने उसे खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी, लेकिन फगुनिया को जिस रास्ते पानी लेने जाना पड़ता था वो एक पहाड़ी से होकर गुजरता था, जिससे उसे रोज पहाड़ पार करना पड़ता था। एक दिन पानी लाते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ी। जब मांझी को यह खबर मिली तो वो तुरंत वहां पहुंचे। फगुनिया खून से लथपथ पड़ी थी पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मांझी अपने एक दोस्त के साथ उसे अस्पताल तक ले गए, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से फगुनिया की डेथ हो गई। फगुनिया की मौत के बाद तो मानो मांझी पागल हो गए और आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि जिस पहाड़ से गिरकर उनकी पत्नी की मौत हुई थी मैं उस पहाड़ को ही काट डालूंगा। और इसी दृढ़ संकल्प पर टिके मांझी पहाड़ काटने का काम शुरू कर देते हैं। बिना रुके उन्होंने 2 सालों तक मेहनत की, पर इरादा अभी भी मजबूत था। पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। गाँव वाले अक्सर उसे पागल कहकर मजाक बनाया करते थे, पर मांझी ने इन सबको नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखा। इसी के साथ उनके पास बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उन्होंने लोगों के सामान को पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे मांझी का परिवार चलता था। एक दिन काम करते हुए मांझी के पैर में एक जहरीले सांप ने काट लिया और उन्होंने बिना झिझके अपने पैर के अंगूठे को पैर से अलग कर दिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। अब मांझी को इस काम में लगे हुए 12 साल बीत चुके थे। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर मांझी की कुछ तस्वीरें लेने आया। कहीं न कहीं ये मांझी के लिए मदद साबित हुई। सरकार को जब ये पता चला तो उन्होंने गाँव वालों की भलाई के लिए पहाड़ को काटने के लिए 25 लाख रुपए भेजे, लेकिन वो पैसे मांझी तक नहीं पहुंचे। इसके बाद मांझी ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से बात करने का फैसला किया, पर पैसे न होने की वजह से ट्रेन के टीटी ने उन्हें भगा दिया। पर मांझी का संकल्प चट्टान जैसा मजबूत था। उन्होंने पैदल ही दिल्ली तक पहुंचने का फैसला किया और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार मांझी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निराश होकर मांझी जब अपने गाँव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनसे इंस्पायर होकर बाकी के गाँव वाले भी पहाड़ तोड़ने में लगे थे, लेकिन मुश्किलें अभी थमी नहीं थी। पुलिस आ गई और सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मांझी के चाहने वालों की वजह से पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद मांझी अपने साथियों के साथ गाँव वापस लौटे और फिर से काम में जुट गए। आखिरकार 22 सालों की मेहनत के बाद पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया गया और आज भी यह रास्ता दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।